नहीं जा सकते। एक छोटा सा दृष्टांत आया है कि संत भगवान के चरणों में एक शिष्य गया और कहने लगा, महाराज मैं आपके पास रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा। कहने लगे, बेटा सेवा तो करोगे आप और रहोगे हमारे पास, ये बात सत्य है, लेकिन हमारे लिए खाने के लाले पड़े हैं तो तुम्हारे लिए कहां से खिलाएंगे? अरे राजा एक पाव चावल देता है और एक पाव चावल सिर्फ हम ही पा पाते हैं, कुत्ते को भी थोड़ा सा बच जाता है। और कहने लगे, तुम क्या पाओगे? बोले, महाराज ध्यान से सुने, महाराज आप जब चावल बनाते हो, बोले हाँ, उमड़ उमड़ के जब ऊपर में निकलने लगते हो तो चिमचा से भागो पानी अलग करते हो, उसका क्या करते हो? बोले उसको हम माड़ बोलते हैं। बोले हाँ माड़। फिर उसका क्या करते हो आप? बोले वो तो हम फेंक देते हैं। बस महाराज हम भाई पी पी के आराम से तुम्हारी सेवा करते रहे हैं। तो कहा लगे चलो कोई बात ना, चेलो फ्री को मिलियो, आराम से माड़ तो हम फेंकिए देते हैं। आराम से रहने लगा, सेवा कर रहा है भरपूर, गुरु का भजन भी करता है। गुरु चेला दोनों रहने लगे। तीसरा चेला और आ गया, दूसरा आया तो उसने कहा, महाराज हम भी आपके चरणों में रहना चाहते हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं। बोले बेटा तुम रहोगे तो सही, लेकिन एक बात है। बोले क्या? बोले राजा मुझे एक पाव चावल डेली देता है और जो उसका माड़ उतरता है ना, सो हमारा चेला जो पिया तो चावल सब हम खाई आता। अरे थोड़े बहुत दो चार दाने बच जाते हैं तो कुतिया वही खाई जाते हैं। अरे तुम खाओगे क्या? तो बड़ा चेला चतुर था, उसने कहा, गुरुदेव एक बात बताओ, तुम चावल धोते तो होगे? बोले हाँ डेली धोते हैं। और धो करके फिर क्या करते हो आप उस पानी का? बोले उसे तो हम फेंक देते हैं। कहने लगे, गुरुदेव हम बस उसी को पी के आराम से भोजन कर देंगे। सोचने लगे, गुरुदेव चलो अपनों काम फ्री में हो रहो, कोई बात ना है, आराम से रहो। अब एक काम क्या करता है, जब धोने की बारी आती है ना तो इतना धोता है चावल के लिए, आधो चावल घसिया ले तो है जैसे बलराम धोता है, ये थाली मार धो के आराम से खूब पहले पी ले तू आराम से, के बाद तो ही मिलने। अब दूसरा जो बनाने को जाए लाग लगा तो पानी धरते तो ना बना के आधे चावल को मार बना के निकाल दी। तो चल रही है गुरु और शिष्य की आराम से, समय सबका होता है। समय आया, शिव के पार्षद लेने के लिए आए, कहने लगे चलो। और जैसे ही लेके चले तो गुरुदेव जी का समय पहले आया। कहा महाराज चलो? बोले चलो, चल रहा है। और जैसे ही चले तैसे ही एक सरफ मेढक की टांग पकड़ के खींच रहा था। बोले रोको 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 रोको। बोले क्यों? बोले रोक लो। रोका और एक डेला उठाया और मार दिया। मेढकी बेचारी जख्मी थी, छुट तो गई, लेकिन कुछ समय के बाद वो भी मर गई, चींटियां लग गई उसमें। और सरफ भी जख्मी हो गया, उसमें भी चींटियां लग गई, वो भी मर गया। गुरुदेव ने कहा आप चलो। लेकिन जब चले तो यम के दूतों ने रोक लिया। बोले रुको, गुरुजी को कहाँ ले जा रहे हो? बोले हट जा सामने, तो बहुत मार लगे, इन्हें कोई गलत काम ही नहीं किया है। बोले पन्ना जो ताजी लिखो भाव है, देखो आज कोई है, पहले को ना है।
मरते समय भी अगर कोई गुनाह कर देता है तो उसका तुरंत ही बेटो हाथ जाते जाते प्राप्त होता है, ये भी बताया। कहा देखिए मेढकी को सांप खा रहा है, इनके बाप का क्या जा रहा है, इन्होंने क्यों मारा बताइए। अरे प्रभु ने एक दूसरे का हार बना के भेजा है, तुम्हारा क्या है, तुमने क्यों मारा उसे बताइए। बोले हम रक्षा करी, हमने रक्षा की। बोले तुम रक्षा करने वाले होते कौन हो, तुमने गलत किया है इसलिए तुम्हें नरक मिलेगा, नरक में डाल दिए गए। शिव के पास छोड़ करके चले गए। आया बड़े चेला की बारी, फिर आए शिव के पास लेने के लिए लगे, चलो आपका बुलावा आ गया है, आपने सब जीवन भजन किया है मार पी पी के, आज तुम्हारा बुलावा आया है तो वो बुलावा में चल दिए। जा रहे थे तो एक बगुला मछली के लिए पूंछ की तरफ से पकड़े और मुड़ी की तरफ से वो हिल रही मछली छोटी सी, बोले राम राम राम, रोको 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 रोको, उठाए डेला और मार दिया। और जैसे ही मारा डेला तो डेला बगुला की गर्दन में लग गया, बगुला भी मर गया और वो मछली चकली थी वो भी बेचारी मर गई, दोनों ही मर गए। जब वहां पहुंचे जाके दरबार में, फिर धर्मराज के दूतों ने रोक लिया कि ये कर्मों का हिसाब होगा धर्मराज के पास, और धर्मराज का फैसला सुन के रोएगा मनोदास, रोएगा मनोदास, फिर कोई ना छुड़ाए, जब पकड़ ले जाए नरक में जम, फिर कोई छुड़ाने वाला भी पैदा नहीं हुआ है। पकड़ ले गए, उतारा है इन्होंने ये काम किया है, देखो तुम्हारे सामने ही किया है। बोले हाँ तुम्हारी लिस्ट में ये तो बात सही है, हमारे सामने ही किया था इन्होंने। अब आई उस चेला की बारी जो चावल धो धो के पियत तो कहने लगे चलो, बोले हमें नहीं जाना। बोले क्यों नहीं जाना, जब बुलावा आ गया समय हो गया है तो क्यों नहीं जाना है। बोले सुनो एक शर्त है हमारी, क्या, पहले मेरी आंखें बंद करो। आंखें बंद करें, बोले हाँ ये तो काम तुम्हारा, तुम खुद करो। बोले नहीं हमारा काम नहीं है, हम जो बताएं सो करो। आंखें बंद करवाई नहीं। बोले और सुनो कान बंद करो। बोले क्यों, किसी संसार की आवाज कोई सुनना ले, संसार की कोई चीज हम देख ना ले, देखते ही देखते पता नहीं कब मोह उत्पन्न हो जाए, फिर हमें आना पड़े धराधाम पर। इसलिए हम किसी को देखना नहीं चाहते हैं, ना कुछ सुनना चाहते हैं। और तीसरी बात हमारी एक और है, जहां हमारे गुरुदेव है वहां हमें लेके चलो। ठीक चलो, लेके चल दिए। जब लेके चल दिए तो पहुंचे जाके तो नरक की, जब दरवाजे में पहुंचे गुरु तो नरक में पड़े थे। बोले क्या कर रहे हो, बोले यहाँ तुम्हारा देवताओं का आना जाना यहाँ नहीं है, शिवगढ़ हो तो नरक में तो नरक भोगी ही जाते हैं, सबके लिए प्रवेश नहीं है अंदर जाने के लिए, इसलिए बाहर लौट जाओ। कहने लगे भैया इनके गुरुदेव हैं और हमें ले जाना जरूरी है ना, हम तो समय मारे हैं। बोले हाँ तुम इतने बड़े बलवान हो, तुम मार सकते हो, लेकिन कानून मत तोड़ो। ये कानून जो आप तोड़ रहे हो ये बिल्कुल गलत बात है। वे नहीं बताओ भैया हम क्या करें। चेला बोलो हमें तो गुरु के पास जाने और हम तक कहीं जाने ही नहीं है। क्यों, गुरु के पास क्या रखा है। बोले सभी धाम गुरु के चरणों में होते, फिर हम कौन से धाम में जान सो बताओ। हमें बोला कि चलो, अब तो झगड़ा हो रहा है, वहां पार्षद जा रहे अंदर को, वो जाने नहीं देते। कहने लगे अच्छा ऐसा करो, हमें नहीं जाने देते हो कोई बात नहीं है, अरे ये गुरु का लाल है, इसे तो ले जाओ अंदर,
बोले इसे भी नहीं ले जा सकते। क्यों? ये नरक भी कोई साधारण चीज नहीं है, ये भी बहुत मुश्किल से बना है, बहुत खर्चा हुआ है इसमें। ये नरक नहीं रहेगा, फिर स्वर्ग बन जाएगा, क्योंकि ये भक्त है, भक्त का चरण रखते ही जो है नरक का जो है स्वर्ग बन जाता है। कंस महाराज जी को नरक में एक बार डाला था तो पूरा नरक का स्वर्ग बन गया था। फिर उन्हें निकाला गया हाथ पांव जोड़ के वहां से। ऐसे ही आपको क्या बताएं, जब ये वर्जित होने लगी काफी समय व्यतीत हो गया, एक दिन 4 दिन जब 10 दिन ऐसे